अस्सलामुअलैकुम। इफ्तार बाइट्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा वली। नाज़रीन, आज की इफ्तारी के लिए हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं टकसाली गेट पे, क्योंकि लास्ट टाइम हम यहाँ जिन प्लेसेस से इफ्तारी करके गए बहुत ही मज़ेदार इफ्तारी थी, तो फिर हमने सोचा क्यों ना एक दफ़ा मज़ीद इसको एक्सप्लोर किया जाए। आज मज़ीद देखेंगे कि यहाँ कौन सी दुकानें हैं जहाँ इफ्तारी के लिए चीज़ें मिल रही हैं, क्या चीज़ें बन रही हैं और इन तमाम चीज़ों की क्या प्राइसेस है। तो फिर आए मेरे साथ। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और रोज़े की हालत में अब हमें प्यास का शदीद एहसास होता है, इसलिए इफ्तारी में दिल चाहता है कि मशरूबात तो लाजमी हो। मैं अभी पहुंची हूँ तारिक लस्सी वाले के पास और देखते हैं कि यहाँ पर मशरूबात में क्या चीज़ें हैं और इनकी क्या प्राइसेस हैं। नाज़रीन, मैं तारिक लस्सी वाले के पास मौजूद हूँ और इसके ऑनर मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हुए जानते हैं कि इफ्तारी के लिहाज से इनकी तैयारी कैसे चल रही है और इफ्तारी में इनके पास क्या मशरूबात अवेलेबल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी। इफ्तारी की कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या चीज़ें दे रहे हैं इफ्तारी में? शुक्र अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है मैडम। दूध सोडा है हमारे पास, दूध सामने पर दूध बरंडा है हमारे पास जी। इफ्तारी जी मैम जी, बस ही देते हैं इफ्तारी में तो लस्सी और जो आपके पास और चीज़ें दही लस्सी जी। क्या प्राइसेस हैं? ये दूध सोडा कितने का है? मैडम मुनासिब प्राइस है 150 का दूध सोडा और 190 की लस्सी है। ठीक है, ये दूध सोडा में कितने फ्लेवर्स आते हैं? बस मैडम 2 फ्लेवर है, ये लेमन सोडा है रूह अफ़ज़ा वाला और 7 अप है। 7 अप वाला भी है, दोनों की सेम प्राइसेस है? सेम प्राइस है। किसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी या दूसरे? मैडम रेट की ज्यादा है, ये लेमन सोडा है, ये मतलब कि सदी से चलता आ रहा है। ये छोटी ग्लास ज्यादा सेल हो रहे हैं या बड़े? छोटे का ज्यादा, छोटे ज्यादा होते हैं। और जो आपने कमर्शियल एरिया हमारा ये, आपने जो क्वांटिटी बताई 500-600 ग्लास, ये दोनों मिक्स बताई हैं? मिक्स। तो इसमें छोटे कितने हैं और बड़े कितने हैं? छोटे ज्यादा ही होंगे, 3.5 से छोटे होंगे। खीर की कैसी डिमांड है इफ्तारी के टाइम? मैम आजकल दूसरे की डिमांड है, खीर से कम है। खीर कम है? जी। कितनी क्वांटिटी खीर की तैयार कर रहे हैं? मैडम फिलहाल तो ये 30 kg है, 30 kg एक दिन में? जी। और ये कब तक सेल हो जाएगी आप? ये 12 बजे तक, शहरी से पहले खत्म हो जाएगी। कितने बजे दुकान खोलते हैं? मैडम हम खोलते हैं 2 बजे 2 PM और रात को सुबह मतलब के 6 AM तक, 6 बजे तक। 2 बजे से दोपहर 2 बजे से सुबह आपने 6 बजे तक, सहरी के बाद 6 बजे तक आप यहाँ पर जी, होते हैं। जी। अच्छा, सहरी में जो आइटम्स है वो कितने बजे आप सेल करना स्टार्ट कर 2 देते बजे हैं? मैडम, वो रात को 2 बजे शुरू कर देते हैं हम जी। और उसकी कितनी डिमांड है, कितने ग्लास लस्सी के सेल हो रहे हैं? की साथ का अब तो फिलहाल थोड़े हालात खराब है मुल्क के, थोड़ा उसकी वजह से जान नहीं है। उसकी क्या प्राइस है वैसे? लस्सी की 180 की और 200-300 ग्लास हो जाते हैं एक दिन में? हाँ शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात हो जाते हैं जी। नॉर्मल डेज में आपके जो प्राइसेस होती हैं अभी भी वही प्राइसेस हैं या आपने प्राइसेस चेंज किए हैं? कम की है प्राइस, थोड़ी कम की है। 160 का देते हैं, 170 का 150 का दे देते हैं। और सेल में इंक्रीज आया है रमजान में? मैंने तो काम स्लो है इस वक्त, मतलब हालात खराब है हम लोग के, इस वजह से थोड़े कम। अच्छा, पहले रमजान में आपको ज्यादा काम होता था? दो तरह की होता है, ये रमजान से स्लो है मैम। नाज़रीन, इनके पास इफ्तारी में मशरूबात में सिर्फ ये दूध सोडा अवेलेबल होता है, इसके भी इनके 2 फ्लेवर्स हैं। ये वाला जो फ्लेवर मेरे खास में है इस टाइम पे, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। इन्होंने खास तौर पे रमज़ान में अपने प्राइसेस भी कम कर दिए हैं। तो अगर आप भी ये मज़ेदार सा दूध सोडा पीना चाहते हैं तो तारिक लस्सी वाले के पास ज़रूर आए, उनका ये दूध सोडा एक दफ़ा ट्राई करो, हमें बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। नाज़रीन, अब मैं खुस्सा मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ मेरा फूड पॉइंट है चांद छाप स्वीट्स, जो कि अपने हलवा पूरी के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन रमज़ान में इनके पास 2 और आइटम्स भी होती हैं जो कि समोसा और कचौरी है और दूर दूर से लोग इनकी ये आइटम्स लेने के लिए आते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको देसी घी में तैयार किया जाता है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद इसकी तैयारी कैसे की जाती है और इस टाइम पर इसकी कितनी डिमांड है। नाज़रीन, अब अपने दूसरे फूड पॉइंट चांद छाप स्वीट्स पर मौजूद है जो कि अपनी हलवा पूरी के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसकी जो कचौरी और समोसे हैं रमज़ान में इनकी भी काफ़ी डिमांड होती है। इसके ऑनर मेरे साथ है, इनसे बात करते और जानते हैं कि इफ्तारी के लिहाज से इनकी तैयारी कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आइटम्स आप दे रहे हैं इफ्तारी के लिए? इफ्तारी के लिए समोसे और कचौरियाँ, बस सिर्फ 2 आइटम्स है आपके पास? 2। समोसे कौन से हैं? समोसे आलू वाले और कचौरियाँ जो है वो मटन की। मटन की कचौरियाँ क्या प्राइसेस है? कितने का समोसा और कितने की कचौरी है?
समोसा जो है वो 120 का है, क्योंकि देसी घी में होता है। अच्छा, कचौरियाँ मटन और देसी घी में वो 350। और जो प्राइसेस है उसके साथ ही चटनियाँ हैं। वो साथ ही है भी। और अगर किसी ने कोई एक्स्ट्रा लेना हो 1-2 पैकेट लेने। तो मिल जाता है। हाँ वो कोई कितने बजे दुकान खोलते हैं रमजान में? दुकान ये खुल जाती है तकरीबन 3 बजे। 3 बजे के बाद सेल स्टार्ट हो जाती है, अफ्तारी। इफ्तारी तक होते हैं, ठीक है। और आम दिनों में जो आपकी कचौरियाँ सेल होती हैं, रमजान में उससे ज्यादा डिमांड होती है या रमजान में भी उतनी क्वांटिटी तैयार है? नहीं, ये सिर्फ हम रोजों में बनाते हैं। कचौरी आप नाश्ते में भी तो देते हैं? नहीं, वो टिक्की होती है। अच्छा, वो डिफरेंट चीज है। उसका तरीका कार हो रहा है, इसका तरीका कार हो रहा है। और समोसे भी सिर्फ रमजान में है? तो रमजान में बस अच्छा, जो मुझे है ये ना। कचौरी खोल के दिखा सकते हैं कि ये कैसे तैयार की जाती है, कैसे फीलिंग है इसके अंदर? कोई एक कचौरी खोल के दिखा देगा। ये कचौरी है ना, ये मैदे की कचौरी होती है, इसमें कीमा होता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन इसको ना हम वो टक नहीं लगाते, तो सुराख नहीं करते इसमें, क्योंकि जो टिक्की होती है ना उसमें सुराख करते हैं। अच्छा, ठीक है। उसमें सुए तो से उससे या- क्या डिफरेंस आता है? उसमें ये होता है कि उसमें एक तो वो बड़ी होती है, कीमा कच्चा रह जाता है, वो सुराख करने से ये होता है कीमा जो स्टीम हो जाता है। इसमें जो है ये खुद ब खुद खुलती है ऊपर, ये देखें। और कीमा इसका पहले से तैयार किया जाता है? कीमा कच्चा ही भरेंगे हम, कच्चा ही भरेंगे और कच्चा। हल्की आंच पे फिर इसको तैयार हल्की आंच पे ये तैयार होगा। ये भी ये हल्का सा खुलता है, यहाँ से स्टीम होती है। इसको खोल के दिखा सकते हैं फीलिंग कैसी है? वही है तरीकाकार, वही है इसका। ये देख। बेहतरीन हो गया, काफी ज्यादा क्वांटिटी है हाँ, उसकी। नहीं उससे कम है। उससे कम है? हाँ, वो जो टिक्की है, टिक्की में ज्यादा होती टिक्की की है। क्या प्राइस है आप? टिक्की है 400, 400 की और ये 300? ये 350। 350 की है ये। अच्छा, ये जो आपकी कचौरी है हल्की आंच पे आप तैयार करते हो, कच्चा कीमा उसके अंदर शामिल किया जाता है, तो कितना टाइम लगता है कचौरी तैयार करने में? 20-25 आधा घंटा तो लगी। आधा घंटा लग जाता है इसको तैयार ये करने देखे में। ना, ये देखे, ये आलू है। ठीक है। ये भी काफी ज्यादा अंदर उसके जो फीलिंग है काफी रिच है। जी, पहले आलूओं को बॉईल करके उसकी फिर वो पीठी बना लेते हैं। पीठी बनाने के बाद मिर्च मसाला मिक्स करके वो भर के फ्राई कर लेते हैं। ओके नाज़रीन, इनके पास ये 2 आइटम्स अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ रमज़ान में ही लगाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। देसी घी में इनको तैयार किया जाता है और इसके अलावा हम इनके लिए लेकर आए हैं मिज़ान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर लेकर आए हैं, ये आपके लिए मिज़ान की तरफ से। रमज़ान माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे हैं बस। और कचौड़ी तो यहाँ से हम लोग बचपन से खा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। वही चिकनी कचौड़ी है माशाल्लाह और फेमस है, और एक इसलिए 1 नंबर देसी घी में बना कर देते हैं ये लोग ना, तो माशाल्लाह अच्छी जगह खा रहे हैं हम लोग। ये तकरीबन हम 10-15 साल से यहाँ से ले रहे हैं और समोसे, कचौड़ियाँ और हलवा पूड़ी इनकी बहुत अच्छी होती है। यहाँ का टेस्ट ज़बरदस्त है और 5-6 साल हो गए इनके साथ खाते हुए। अभी हमने खरीदारी किया, समोसे वगैरह लिए हैं और कचौड़ियाँ ली हैं। आज के एपिसोड में हमने टकसाली गेट में 2 मशहूर जगहों का विजिट किया। हमारी पहली जगह थी तारिक लस्सी वाला और दूसरा हमारा पॉइंट था चांद छाप स्वीट्स। दोनों जगह बहुत मशहूर हैं और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, इनकी फूड आइटम्स को खरीदते हैं और इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और इफ्तारी के लिए इन्होंने अपनी खास आइटम्स, दोनों जगहों पे एक खास आइटम्स हमें मिलती हैं इफ्तारी के लिए। प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस भी इनकी जो इनकी क्वालिटी है, जो जिस तरह से वो चीज़ें क्वांटिटी में तैयार की जाती हैं, बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप टकसाली गेट में रहते हो, यहाँ कहीं आस पास हो, तो इनको ज़रूर विजिट करें। एक दफ़ा इनसे इनकी जो चीज़ें हैं ज़रूर खाएँ और हमें बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है। आपसे मुलाकात होगी कल किसी और मार्केट में, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि इफ्तारी की तैयारी कैसी चल रही है। कब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।